आने वाली ग्रह स्थितियां, विकट समस्याएं, खराब कालखंड को लेकर ये वीडियो है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। हर चैनल पर, चाहे मैं 2017 से लेकर जिस भी चैनल पर रहा, मेरे हटा दिए जाते हैं। वो आप सभी में से काफी कुछ जानते हैं, लेकिन मैं बताता रहा हूं। समस्या के आने का समय, जाने का समय। इस वीडियो को पूरा देखिए, किसी अपने मित्र सौजन के पास भेज पाए तो भेजिए। अब ये मत मानिए कि मैं प्रचार के लिए कर रहा हूं, मेरा फिर हट जाना है, ये मैंने पता है। जब ऐसी वीडियो डालेगा कोई, चैनल बचेगा उसका? नहीं बचेगा। खैर, बचे न बचे, 28 तारीख को शुक्र देवता मीन राशि में उच्च हो जाएंगे, और जो ग्रह हर राशि में 30 से 27 दिन, 32 दिन तक रहते हैं, वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, लेकिन अमूमन 1 महीना, क्योंकि सूर्य का गोचर 1 महीने का होता है। बुध शुक्र उसके आसपास ही मंडराते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे। वो ग्रह 125 दिन के आसपास रहेगा मीन राशि में, वक्री भी होगा, मार्गी भी होगा। बहुत खराब स्थिति है मीन राशि में। उसके बाद में मेरी खुद की राशि भी मीन ही है, लेकिन ये संसार मैत्री ज्योतिष को लेकर है वीडियो, पर्सनल वीडियो नहीं है। वो तो जब शुक्र के गोचर पर तो वीडियो डालता नहीं। शनि का होगा तो मैं बताऊंगा, बृहस्पति का होगा तो भी बताऊंगा, राहु केतु में भी बताऊंगा, पर्सनल वीडियो भी डालूंगा। शुक्र के बारे में कहेंगे तो उसको भी मैं डाल दूंगा, कोई खास बात नहीं इसमें। लेकिन ये मैत्री ज्योतिष को लेकर है। सावधानी दे पाना, सावधान करना मेरा कार्य है, डराना मेरा कार्य नहीं है। मैं ज्योतिष जन्म पत्री ऐसे देखता नहीं हूं कि डरा कर देख लिया। मेरे पास तो, मेरा तो नंबर ही नहीं है, कहीं नंबर होता ही नहीं वीडियो में, तो आएगा कहां से। खैर, जो बोलते हैं उनका बोलना कार्य है। बड़े बड़े आचार्य ज्योतिष पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि जो चीज ठगते हैं, और मैंने तो कोई नहीं ठगया भैया, मेरे को तो लोगों ने ठग लिया। गनीमत है शहर वालों, लुटेरों से लूटे हो तुम, हमको तो गांव मत रोगा लूट लेते। खैर, वो बड़े बड़े आचार्य है, करोड़ों सब्सक्राइबर है उनके, कुछ भी बोल सकते हैं। दाढ़ी वाले प्रशांत के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ भी फेंक दे, क्या जल जा रहा है। कभी कुंभ को फर्जी बता दे, कभी ज्योतिष को फर्जी बता दे, होगा कोई क्या उखाड़ लेगा। 5 करोड़ सुनने वाले जिसके, उसका कोई क्या उखाड़ लेता है। शुक्र देवता मीन राशि में चले जाएंगे, राहु वहां पर है ही। तो शुक्र के जो नैसर्गिक फल होते हैं, शेयर बाजार में अप, लग्जरी चीजों में अप चढ़ाव, भोग की वस्तुओं में वृद्धि, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि राहु वहां बैठे हैं, ग्रस लेंगे शुक्र के फलों को। उसके बाद में शनि 29 मार्च को मीन राशि में चले जाएंगे। राहु है ही, शुक्र है ही, शनि है ही। उसके बाद में मई, राहु केतु बीच में राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन मार्च में नहीं, मई से पहले। उसके बाद में गुरु मिथुन में चले जाएंगे और अतिचारी हो जाएंगे। बृहस्पति जब जब इतिहास में भूतकाल में अतिचारी हुए हैं, अतिगामी भी बोल देते हैं, अतिचारी भी बोल देते हैं, विषय ये नहीं क्या बोलते हैं, जब जब अतिचारी बृहस्पति हुए हैं, तांडव मचा दिया है। युद्ध, युद्ध क्या, प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि जीव का रक्षक, इस सृष्टि में प्राणी मात्र का रक्षक बृहस्पति ही है। चाहे ज्योतिष से देख ले, चाहे खगोल शास्त्र से देख ले, हमारी तरफ जो उल्काएं आती है, उनसे हमारी रक्षा बृहस्पति ही करते हैं। और बहुत सी ऐसी चीजों के कारक बृहस्पति है जो आदमी के जीने के लिए आवश्यक है। तो जब बृहस्पति अतिचारी हुए थे ऑक्सीजन के लिए, जो मारे मारे फिर सब बृहस्पति के कारण था। क्योंकि जब पाप की मात्रा बढ़ती है और अन्य ग्रह अपना फल दंड देने लगते हैं, खासकर शनि या राहु केतु, तो उस टाइम जीव को अतिचारी होना पड़ता है। नहीं तो जीव रक्षक, जीव यानी कि गुरु से है, गुरु को जीव भी बोलते हैं, गुरु को अतिचारी होना पड़ता है, नहीं तो जीव की रक्षा कर लेता है गुरु फिर खुद ही। इसलिए गुरु अपनी चाल को अतिगामी कर देता है, अतिचारी कर देता है, और वो जो अन्य ग्रह दंड देते हैं वो दंड देने लगते हैं। और बृहस्पति 24 साल में कई बार अतिचारी हो रहे हैं। आने वाले 24 साल में, मई से लेकर 2025 से आगे 24 साल में, यानी कि 2049 तक में 90% अतिचारी ही है आपकी बात। इसका मतलब जानते हैं आप क्या है? जो ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं, उनको तो पता है काल ग्रस लेगा इस सृष्टि को।
प्रलय का वो विभत्स रूप देखने में मिलेगा, वो दिखाई देगा जो बड़े बड़े नास्तिक और बज्जर और फलान दिगम बोलते हैं ना, कलेजा फट जाएगा, मेरी गारंटी है। मैंने उसमें विषव गस्त्र पक्ष की वीडियो में बोला था ना कि यदि इसको कोई फेल करके दिखा देगा तो मैं ज्योतिष करनी छोड़ दूंगा। वो अमेरिका जिसको महाशक्ति बोलते हैं, ना कुछ नहीं चबवा दिया, नाक रगड़ती है। प्रकृति बहुत बड़ी शक्ति है। खैर, मैं आपको या मेरे को या किसी को दोषी ठहराने नहीं आया हूं। मैं ये बोलने आया हूं कि कोई बोलना कम से कम उन निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। आप आस्तिक है, नास्तिक है, ज्योतिष पर विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो ठीक है, लेकिन काल जब काम शुरू करता है तो उसको सिर्फ या तो महाकाल रोक सकते हैं या कोई महाकाल का विशेष भक्त रोक सकता है। बाकी जो ये पॉजिटिविटी फैला रहे हैं या ये कोई मंत्र देकर बोल रहे हैं कि इसका जाप कर ले तेरी रक्षा हो जाएगी, सब झूठे हैं। ये झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, और फिर इसी कारण से धर्म का मजाक भी उड़ता है और लोग नास्तिक हो जाते हैं। फिर इस वजह से रक्षा नहीं करते हैं। क्यों रक्षा करेंगे? वो आपके भाग्य का फिर कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। फिर किए कर्मों का फल पिछले अगले जन्म का कोई महत्व ही नहीं बचेगा। पाप की और कोई है तो कोई स्नान कर लो या कोई जाप कर लो, हो गया मुक्ति। ऐसे नहीं होती है। वो जो महाकाल ने जिसको निर्देशित किया है कि तू मेरा प्रतिनिधि है, या तो वो कुछ कर सकता है या फिर स्वयं महाकाल कर सकते हैं। तो किसी भ्रम में न रहे कोई कि मैंने किसी गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, दीक्षा की दुकान में जाकर 500 रुपए देकर मंत्र फुकवा लिया था, मेरी रक्षा हो जाएगी। ऐसे बहुत से गुरुओं के शिष्य मेरे पास आते हैं, यहाँ चीखते चिल्लाते हैं, और बहुत से गुरुओं के शिष्य मर गए। गुरु मर गए, शिष्य छोड़ो, दीक्षा बांटने वाले मर गए। और बहुतों से बड़े बड़े गुरुओं की जो बोल रहे थे 24 में हो जाएगा, 26 में, सबकी झूठी हो गई है। हमारी नहीं होगी, क्योंकि हम तो ज्योतिष देख कर बोल रहे हैं। हम कोई काल के मर्मज्ञ थोड़ा है, जो दिख रहा है बता रहे हैं। विशेष समय है, विशेष स्थिति है, अपने निजी काम तो सब न करने पड़ेंगे ही, मजबूरी है, पेट भी पालना है, परिवार भी चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर पे बैठ जाइए कोई नाम जपते रहिए, नहीं, काम करने पड़ेंगे। लेकिन भीड़ में काल का वास है। अब मेरी बातों को कति एक्सर्शन बिल्कुल नोट करके रख रहे, भीड़ में काल का वास है। अब भीड़ में बिल्कुल न जाए, जितना बच पाए बचे। दूसरी बात, मीन जल तत्व की राशि में यह ग्रहों का युद्ध शुरू होगा, तो जहां पर जल है वहां बिल्कुल न जाए। जो समुद्र में जाते हैं फोटो खिंचाते रहते पागलों की तरह, वहां न जाए। नदियों के किनारे न जाए, पहाड़ों में न जाए, वर्षा के समय पर न जाए। काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हो, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में काम बिल्कुल करते रहे। लेकिन ये जो धन कुबेर करे तो कोई धन पशु का ये उठा के कहीं भी चल देते हैं, गाड़ी घोड़े, इन्हीं का। गरीब आदमी का क्या बिगड़ेगा इसमें? इस भीड़ में गरीब आदमी कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हें तो कहीं तीर्थ पर जा सकता, उसके पास पैसे नहीं है, न वो कहीं टूरिस्ट सपोर्ट पर, उसके पास पैसे नहीं है, न वो कहीं बेचारा कुछ कर सकता हो तो अपने घर पर अपने पेट के लिए, उसका कुछ भी ज्यादा बिगड़ने वाला है भी नहीं। तो लंबे समय पर तो सबका बिगड़ जाएगा, ये मत मानना। अगली वीडियो अगली बार आएगी। लेकिन जो ये शुक्र का समय 120 दिन का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई और जून, क्योंकि 120 नहीं उससे ज्यादा ही शुक्र वहां पर रहेंगे, असामान्य गति में रहेंगे, असामान्य स्थिति में रहेंगे। उस समय कौन धन कुबेर मरेंगे? तो ऐसे ही लोगों को बोल रहा हूं जो कहीं भी भाग लेते हैं भीड़ में, किसी भी, चाहे वो, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, तीर्थ पे भी न जाए इतनी भीड़ में। और जाना है तो अकेले, जब भीड़ का समय न हो, मेला वेला न हो, तब जाए। और कहीं पहाड़ से, झरने से, नाले से, नदी में ये राफ्टिंग करते, इससे बिल्कुल बचकर रहे। मेले, आयोजन, रैली, ये रैली में तो आजकल देश में ट्रेंड ही चल पड़ा है। हर कोई रैली में जाए, हर किसी को राष्ट्र बदल देना है। कोई कुछ नहीं बदल सकता, आज तक किसी ने बदला है? इतिहास को पढ़ा कर, पढ़ने से तो देश देश का बह रही है। खैर, इतिहास पढ़े, कोई नहीं बदल सकता है। बदलना प्रकृति की व्यवस्था है। भीड़ से बचे, जल से बचे, अग्नि से बचे, क्योंकि मंगल भी नीच के कर्क राशि में है। भीड़ से बचे, जल से बचे, अग्नि से बचे।
120 दिन के लिए, उसके बाद में अगली वीडियो डालेंगे। अगली बात, महामृत्युंजय मंत्र का मनसा जाप प्रारंभ कर दें। अन्य किसी नाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, भगवान शिव के महामृत्युंजय के मंत्र के नाम के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने कहा था ना, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। भाभी को भगवान शिव मेट सकते हैं, मेट देंगे ये नहीं कहा है। वो चाहे मेट दे एक सेकंड के लिए, एक क्षण में कुछ भी मेट दे, किसी को मिटा दे, किसी का भाभी मिटा दे, कुछ भी कर दे। बड़ा क्रिटिकल समय है। राशि के लिए बोलेंगे तो राशि पर डाल दूंगा। वैसे मीन राशि वाले और मीन लगन, वैसे मैं गोचर राशि से दिखा, लेकिन मैं बोल रहा हूं की बार मीन लगन वाले, मेरी भी मीन राशि है, मीन राशि मीन लगन वाले विशेष सावधान रहें। अब एक बात और नोट कर ले, जिसकी शनि की महादशा अंतरदशा है विशेष सावधान रहे, जिसकी मंगल की महादशा अंतरदशा है विशेष सावधान रहे। ये दोनों शनि की महादशा अंतरदशा वाले विशेष सावधानी रखें, मंगल की महादशा अंतरदशा वाले विशेष सावधानी रखें, शुक्र की महादशा अंतरदशा है वो भी सावधानी रखी ले, बाकी सारे ही रख ले तो कोई खास बात नहीं। लेकिन इनमें भी जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, या सूर्य की है, या चंद्र की है, मैं जो सही समय बता रहा हूं, बुध वाले, शुक्र वाले, बुध वाले, सूर्य वाले, चंद्र वाले और केतु वाले, और मई तक गुरु वाले भी, इनको प्राकृतिक आपदाओं से डर नहीं है। इनकी जन्मपत्री में कष्ट है वो तो मिलेगा, लेकिन इनके ग्रह यदि इनकी जन्मपत्री में ठीक बैठे हैं तो जो गोचर हो रहा है वो इनको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि सूर्य इनकी महादशा में है और सूर्य का गोचर ठीक है, तो इनको क्या प्रॉब्लम होनी, कुछ भी नहीं होनी, फिर इनको चंद्र को भी नहीं होनी। जन्मपत्री की बात अलग रख दीजिए, जन्मपत्री में किसी की हानि लाभ हो तो करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, जिनकी विशेष शनि की है, या मंगल की है, या राहु की है, या शुक्र की है, ये चार तो विशेष सावधानी रखें। और मई के बाद गुरु वाले भी, मई के बाद तो हम यही हैं, हम भी आ जाएंगे, हमारा काम ही है बताना। कोई बोल सकता है कि ये तो वैसे ही लगा रहता है, खैर वो उनका काम है, हर आदमी अपना अपना काम करता है, सूर्य चांद तरह से अपना काम करे। इन चार जिनकी महादशाएं अंतरदशाएं विशेष ध्यान रखें, और भीड़ में जाने से हर हाल में बच जाएं, भीड़ में ही काल का वास है। और जल के पास में बिल्कुल न जाएं, जलीय चीजों का भक्षण न करें। मैं तो बोलता नहीं हूं, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। मतलब जो मांस जल से मिलता है उसका भक्षण न करे, मछली का भक्षण न करे। इस कालखंड में आपने खाना खाइए, न खाना न खाइए, लेकिन मछली न खाइए, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि रोग भी उत्पन्न होने वाले हैं, और रोग वही उत्पन्न होंगे जो जलीय रोग होते हैं। शरीर में जो भी जलीय रोग हो सकता है, पीलिया जल से होता है, टाइफाइड भी जल से ही होता है, अन्य रोग भी जल से ही होते हैं। तो एक विशेष कारण से बोला मैंने, ये मैं स्पष्ट नहीं करूंगा कि जल से प्राप्त होने वाले जीव को भक्षण न करें, जीव का भक्षण न करें, जल की तरफ न जाएं, जल से होने वाली बीमारियों से सावधान रहें। जो भी आप जानते होंगे सब जानते, जलोदर है, पीलिया है, टाइफाइड है। और पहाड़ों की तरफ न जाएं, काल नाचेगा वहां पर, पहाड़ खुद ही नीचे आने वाले हैं, थोड़े दिन देख लेना, पहाड़ नीचे मिलेंगे आपको। तो जिसको पहाड़ से मिलना है वो थोड़ा नीचे खड़ा होकर इंतजार करे, पहाड़ खुद ही उसके ऊपर आ गिरेगा या पास में आ गिरेगा। खैर, आपने सुना, कोई पर्सन हो तो बिल्कुल लिखा कीजिए, लेकिन पर्सन एक तो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसमें प्रलाप या बकवास नहीं होनी चाहिए। सामने वाले का मूड खराब काय करना है, सामने वाला मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर मैं खुद ही देता हूँ, कोई मैंने ऑपरेटर तो रखा नहीं हुआ या कोई संचालक। ऐसा पर्सन न करे जिससे मूड खराब हो जाए। कर देते सोशल मीडिया पर, क्या करें अब। सोशल मीडिया ने तो ये वो दे दिया है वरदान, जो निपट मूड है, निपट निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछे वो किसी को भी बोल के निकल सकता है। आप कुछ भी कह दे किसी को, पीएम को कह दो, सीएम को कह दो, ज्योतिषी को कह दो, तांत्रिक को कह दो, भगवान को कह दो, ईश्वर को कह दो, ट्रंप को कह दो, बाइडेन को कह दो, पुतिन को कह दो, सब मौज है। राहु ने कलयुग में ये मौज तो दे ही दी है। खैर, सावधानी रखें,
मैं हंस हंस के इसलिए बोलता हूँ और थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, ताकि आदमी ज्यादा दुखी न हो जाए। नहीं तो लोग बना रहे वीडियो, लाखों व्यूज ले रहे हैं, रोज पढ़ले बता दे रहे हैं, लेकिन अब फिलहाल वास्तव में विशेष समय है। इस समय पर बच जाएं, ध्यान रखें। युद्ध से विनाश होने की संभावनाएं अब भी मेरे को कम लग रही है। प्राकृतिक आपदाओं से संभावनाएं बहुत ज्यादा है। उनमें विशेष पानी से यानी कि जल से, अग्नि से, पृथ्वी से। आशा है अच्छी लगी होगी वीडियो। कोई प्रश्न हो तो करें। और शुक्र पर कोई विशेष जरूरत है नहीं, मेरे कई मित्रों ने डाला ज्योतिषियों ने, उनका देखे, बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं। नाम भी मैं कभी लाऊंगा, उनको चैनल पर ही लाऊंगा। बहुत अच्छे ज्योतिषी है, मेरे मित्र हैं। वास्तव में इतने ईमानदार ज्योतिषी मैंने जीवन में देखा नहीं है। और स्थितियां विकट होने के बाद भी ईमानदार है, धनी होने के बाद सभी ईमानदार है। जिसके पास 10-5 करोड़ पड़े वो ईमानदारी है, उसमें क्या जरूरत है। लेकिन कुछ न होते भी ईमानदार रहना, ये वास्तव में ईमानदारी का पैरामीटर है। उनको लेकर आऊंगा कभी। उन्होंने शुक्र पर बड़ा अच्छा वीडियो डाला है, आगे भी डालते रहते हैं, वो तो डालते ही हैं। और मेरे को कहेंगे तो मैं भी डाल दूंगा। बड़े बड़े ग्रहों का गोचर तो मैं डालता ही हूँ, अभी शनि का होगा तो डाल लेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही हमारी तमन्ना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। न कुंडली दिखाने आए मेरे पास समय भी नहीं होता है, तो अपना काम करता हूँ, शेयर बाजार का है और अन्य काम है। तो कुश्ती का है, पहलवान आदमी भाई, कुश्ती का काम भी करते हैं। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, और इस गोचर में 125 दिन के लिए सावधानी रखें, यही मेरा कहना है। यही निर्देश भी यही है, आदेश भी यही है, निवेदन भी यही है। धन्यवाद। भगवान शिव सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें, उनकी कृपा सब पर बनी रहे।